पांडे जी। जी सर। आप बताएं जरा खेसारी लाल यादव के बारे में बताएं। आपने तो एक दो नहीं तीन फिल्में की हैं इस महानायक के साथ, इस सुपरस्टार के साथ, इस हिट मशीन के साथ, इस ट्रेंडिंग स्टार के साथ। ऐसी शख्सियत है एक डायरेक्टर की नजर से, खेसारी लाल यादव कैसी शख्सियत है? कैमरे पर डायरेक्टर की बातों को, उसके इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो करते हैं? कभी किसी बात को लेकर कोई आपत्ति उन्होंने उठाई? बताएं जरा। नहीं, एक्चुअली वो बहुत डाउन टू अर्थ हीरो है और ज़मीनी हीरो है और हमारा रीजनल ज़मीनी पे ही चलता है और कल्चर सारी चीज़ें उसे बहुत बेखूबी पता होता है और टेक्निकल चीज़ों पे ही डिस्कशन होता है। बाकी चीज़ें जो हैं बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके अंदर कूट के कला जो है ना भरी हुई है। उसे हम जो चाहते हैं, जब बोलते हैं रो दो तो बहुत बेहतरीन रो देता है, हंस दो तो बहुत बेहतरीन हंसता है, जंप करो बहुत बेहतरीन जंप करता है, जब बोलते हैं कि भाई डायलॉग डिलीवरी ऐसे होने चाहिए उससे बढ़कर आगे करता है। तो ही इज ए रियल महानायक, सचमुच में वो सदी का महानायक है और हम लोग की यही कोशिश है, हमारी यही इच्छाएं, हमारी यही विशेष है कि और बहुत बड़ा कलाकार बन के आए और बहुत बढ़िया काम करे और जितना हमारा से इनके फैन फॉलोअर्स जो दौड़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, जो काम करते हैं, वो फैन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती रहे तो हमारा सिनेमा चलेगा तो हमें रोजगार मिलेगा तो कई लोगों के परिवार चलेंगे। इसलिए कोई भी स्टार हो, सुपर स्टार हो, कलाकार हो, सारे लोग खूब बढ़िया काम करें और सारे लोग और आगे बढ़ें ताकि रोजगारों की संख्या हमारी बढ़ती रहे। एक्चुअली इंसान गलतियों का पुलिंदा कहा जाता है और जो आदमी जितना ज्यादा फेमस होता है उसके पीछे उतने ही दूसरे लोग लगे भी पड़े रहते हैं। तो स्कैंडल्स तो होते रहेंगे, अगर आम आदमियों के जीवन में स्कैंडल होता है, सिर्फ वो बाहर नहीं आता है। तो जो आदमी ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है तो उसके अगर छोटा सा भी कोई स्कैंडल आता है तो बहुत भयंकर रूप ले लेता है और लोग चिल्ला कर बताने लगते हैं। तो हमें वो मालूम पड़ता है कि स्कैंडल हो रहा है। नहीं तो अन्यथा हर इंसान के जीवन में स्कैंडल होते हैं, कहीं ना कहीं विवाद तो हर इंसान का होते रहता है। हमारा और अपनी पत्नी का विवाद होता है, आपको थोड़ी मालूम पड़ता है। आपका अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ विवाद होता है, किसी को बाहर नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि हम लोग अपने घरों के अंदर हैं। लेकिन जो एक स्टार होता है, जो कलाकार होता है, अगर उसने एक चींटी को भी अगर पकड़ लिया है तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि उसने एक चींटी को पकड़ लिया है। तो बहुत ये जो स्कैंडल होते हैं, जो विवाद होते हैं, वो चींटियों के बराबर होते हैं। आज सुनते हैं, कल सुनते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं लोग। खेसारी जी के बारे में जिस तरह से आपने कहा कि भाई मशहूर होने के बाद ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको दो चार होना ही पड़ेगा। खेसारी शायद ज्यादा दो चार हो रहे हैं इससे। आपको लगता है कि जो फैन फॉलोइंग है खेसारी लाल की, इन विवादों का उस पर कोई असर पड़ता होगा? देखिए, विवादों से जो फैन फॉलोअर्स होते हैं वो आहत होते हैं, तो असर पड़ा। लेकिन जो फैन फॉलोअर्स होते हैं वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट बिकॉज ही इज माई हीरो। मेरा हीरो है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं उसको बोलूंगा ओके, वेल डन, गुड। शायद अंदर से मुझे लगे कि नहीं, गलत बोल रहा हूं, लेकिन वो प्रेम होता है हमारे कलाकार के साथ एक प्रेम होता है कि मेरा हीरो है, अगर वो गलत कर रहा है तो फिर भी मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो कलाकार जो होता है वो बहुत बच्चे जैसा रूप होता है, बच्चे जैसी बदमाशियां करता है। और साउथ में हमारे यहाँ तो कलाकार को भगवान कहा जाता है, भगवान की तरह मानते हैं। तो हमारे रीजनल में अगर सुपरस्टार है और बहुत सारी उसकी एक्टिविटीज होती है, अगर कुछ कह भी दिया तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, समझाएंगे और उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इस फिल्म को शूट करते समय जो गोरखपुर सिद्धार्थनगर वासी के ओरिजिनल फैमिली कोर्ट में हमने कोर्ट सीन शूट किया हुआ है और हमेशा रोज 20-30 हजार पब्लिक पता नहीं कहां से इकट्ठी हो जाती थी और घेरे रहती थी। तो और इसके अलावा 6 डिग्री टेम्परेचर होता था, फिर भी हम लोग सुबह 7 बजे तैयारी कर लेते थे और 8-9 बजे के आसपास शूटिंग शुरू कर देते थे।
और 4:30 बजे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता था, फिर भी नाइट के सीक्वेंस हमने कोहरे में शूट किए हैं जो देखने लायक होगा। वो हमारे सिनेमेटोग्राफर की करामत है, लाइट मैनों की करामत है। थैंक्स टू स्पॉट बॉयज एंड टेक्नीशियंस एंड ऑल एक्टर्स, एक्ट्रेस, कलाकार, जिन लोगों ने उस 6 डिग्री के टेम्परेचर में काम किया। उसमें एक हिलेरियस कॉमेडी जो है कि हमारे हीरो को एक बंदा आके एक करेक्टर आता है और उनको चिढ़ाता है कि तुमने अपने बाबूजी की बीवी को देखे हो या अपने होने वाली नई माँ को देखे हो। और खेसारी जी को गुस्सा आता है और उस करेक्टर को उठा के नीचे गिराते हैं और बगल में एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें उठा के फेंकना होता था। और हमने उसके 3-4 बाल्टियां गर्म पानी रखे हुए थे कि उसको पानी में जाना ही है। और उसने जंप किया, बाहर आते तुरंत उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको कंबल से, हम लोग ने कंबल से घेर के उसको ढक लिए। ये बड़ा हिलेरियस कॉमेडी पंच था और लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। और एक सीक्वेंस में था रात में कि खेसारी जी भूत बन के अपने बाप को डराने आते हैं और वहाँ वो डरने वाला सीक्वेंस एकदम अचानक बड़ा अजीब सा हो गया था। मतलब मनोज टाइगर साहब भी डर गए थे और वो पूछते हैं कि भाई कौन हो, तो बोलते हैं भूत। बोलते भूत क्या चाहिए, बोलते हैं सबूत। देखा तो सामने से गायब हो जाते हैं भाग के, बिजली के करंट जैसा खेसारी जी दौड़ते हैं तो अचानक गायब हो गए। तो टाइगर साहब को लगा ये अचानक क्या हो गया, कहाँ चले गया हीरो। तो कुछ घटनाएं घटी थी, बड़े मजेदार सीक्वेंस होते थे। अब बहुत सारे सीक्वेंस अगर बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, उस सिनेमा भी देखा जाए तभी मजा आएगा। वैसे मैं भी इस शूट का गवाह था। जब मैंने देखा तो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी थी सिद्धार्थनगर में, जब आप लोग सीपी भट्ट वाला सीन शूट कर रहे थे जहाँ पर खेसारी जी अपने पिताजी की सुपारी देने पहुंचते हैं। हम सब गर्म कपड़ों में थे, हमने कोट पहना था, उसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ लपेटा था, लेकिन खेसारी जी सिर्फ एक टी-शर्ट में शॉट दे रहे थे। जो सीपी भट्ट जी को उन्होंने हमला किया था, वो वाले दिन की बात कर रहा हूँ। जी, आप उस दिन हाजिर थे और पब्लिक ने पूरे हवेली को, उस खंडर को घेरे हुए थी। पब्लिक शूट करने नहीं दे रही थी और पूरे खंडर को घेर के रखी हुई थी पब्लिक। और कैसे किसी तरह हम लोगों ने अपने उस सीक्वेंस कंप्लीट किए कि खेसारी जी अपने बाप का किडनैप करने के लिए खतरामल कैरेक्टर सीपी भट्ट जी ने प्ले किया है। उनको सुपारी देने आते हैं कि आप मेरे फादर को किडनैप करके रोक लीजिए ताकि वो शादी ना कर सकें। दरवाजे को ढकेल कर कई हजार लोग एक साथ शूटिंग स्पॉट में घुस गए थे। पुलिस लाचार नजर आ रही थी। मुझे वो सारी चीजें याद है भाई। जब हमने खंडहर के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ से सदियों से हमारा राज है, यहाँ एक पंछी भी उड़ नहीं सकता हमसे बिना पूछे। लेकिन दरवाजा तोड़ के जब पब्लिक घुस गई तो मैंने कहा कि सर इनको रोकिए, बाहर करिए, नहीं तो शूट कैसे कर पाऊंगा। तो बोले ये तो हमारी प्रजा है, ये तो रोज हमसे मिलना जुलना रहेगा, आप तो शूटिंग करके चले जाओगे आज, हम किसको मना करें अंदर मत आओ, ये तो आएंगे अंदर देखेंगे। तो किसी तरह हमने वो सीक्वेंस खत्म किया और लखनऊ शिफ्ट कर गए फिर। तो देव जी एक सवाल थोड़ा सा आगे है, अलग मुद्दे पे है। आपने खेसारी जी के साथ 3 फिल्में की। इंडस्ट्री में और भी बड़े स्टार हैं, 3 जो टावर है वो कहे जाते हैं, खेसारी लाल यादव जिनके साथ आपने फिल्में की, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह। क्या आप आने वाले वक्त में पवन सिंह के साथ भी कोई फिल्म कर रहे हैं, और अब तक आपने पवन सिंह के साथ कोई फिल्म क्यों नहीं की? देखिए मैंने पवन सिंह के साथ 6 साल पहले एक पिक्चर की थी लावारिस, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी वो। और बाकी दिनेश जी के साथ कभी संजोग बना नहीं, बट कई प्रोजेक्ट बने, नहीं हो पाया। प्लानिंग चल रही है, शायद हम इस नए साल में पवन सिंह के साथ भी करूं और निरहुआ जी के साथ भी करूं, क्योंकि मैं साल में 1 ही 2 ही फिल्म कर पाता हूं, क्योंकि मैं जॉब करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, केमिकल इंजीनियर हूं और नौकरी करता हूं, तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो जो मेरा पैशन है सिनेमा को बनाना, सिनेमा शूट करना, वो साल में कोशिश करता हूँ 1-2, उससे ज़्यादा मैं ना करूं, और होता भी नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी प्रक्रिया होती है, मेरी अपनी प्रोसेस होती है, स्टोरी को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, कंसेप्ट को लेके, डायलॉग्स को लेके, म्यूजिक को लेके, वर्कशॉप होता है छोटे कलाकारों के साथ, तो मज़ा नहीं आता है। इन सब चीज़ों में समय जाता है, तो मैं एक बार में 2-3 फिल्में नहीं कर पाता हूँ। बट खेसारी जी के साथ सौभाग्य रहा, या आप लक समझ लीजिए या डिग्निटी समझ लीजिए मेरी, हमने उनके साथ कंटिन्यू 3 फिल्म कर चुके हैं। पांडे जी, खेसारी लाल यादव के साथ कोई फिल्म करने वाले हैं आने वाले वक्त में? आप किसी की प्लानिंग चल रही है? हाँ, वर्कआउट चल रहा है, एक पुनर्जन्म के ऊपर कहानी है, और बट अभी बहुत बिजी हैं, उनका शेड्यूल टाइम कैसे मिल पाएगा, वर्कआउट कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो उस फिल्म को बनाया जाएगा। जाने से पहले जो ऑडियंस आपको, जिसने आपको देखा, आपके ट्रेलर को देखा, पसंद किया, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? कोई मैसेज है, कोई संदेश है
बाप जी की पूरी टीम की तरफ से तो प्लीज वो संदेश दे सकते हैं। सभी भोजपुरिया दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है कि इस नए साल में आप लोगों ने मेरी फिल्म बाप जी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की फिल्म को बहुत बहुत प्यार दें, ट्रेंडिंग में लाइए, लाइक करिए, देखिए। और मैं होप करता हूं कि आप सब लोग ट्रेलर देख के खुश हो रहे होंगे, क्योंकि व्यूज तो आ रहे हैं, बात व्यूज तो बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं और बढ़े, ट्रेंडिंग में आए, क्योंकि अभी तक मेरी जो पिछली 2 फिल्में थी वो हमेशा ट्रेंडिंग में रही हैं। आई होप इस लॉकडाउन, इस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी मेरा ट्रेलर ट्रेंडिंग करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो पांडे जी, हमसे सारी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू आनंद त्रिपाठी जी। और बिंदास भोजपुरिया देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम। लव यू।